हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार यादव। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ जो आज ही मेरे साथ हुआ। दोस्तों, आज हमारे एक बहुत ही परम मित्र थे। हमने कहा कि आप जो है अपना गैस सिलेंडर 2 दिन के लिए दे दीजिए, क्योंकि 2 दिन हम लोग कहीं जा रहे हैं टूर पे और उस गैस सिलेंडर की ज़रूरत है। तो बोले कि टूर पे जाने के लिए गैस सिलेंडर की क्या ज़रूरत होती है, बाहर आप खा सकते हैं। हमने कहा भाई बाहर सभी चीज़ बंद हो गया है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो बोले कि तो इसका मतलब हमारा गैस सिलेंडर लेके जाओगे। तो हमने कहा भाई साहब, वो आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? अगर आपके अंदर इतना स्वार्थ है तो फिर आप हमारा भी तो बाइक लेके जा रहे थे, आप हमारा भी तो सामान लेके जा रहे थे, आप हमारा भी तो चाय पी रहे थे, आप हमारा तो भी जो है खर्च करवा रहे थे। उस हिसाब से तो मैंने जो भी आपके साथ अच्छाई किया वो गलत कर दिया। बोले कि भैया ये समय गैस सिलेंडर ना मिलत है, यह नाते हम तुम्हें ना दे पाए। तो हमने कहा इसका मतलब ये है कि भैया आप मेरे नहीं हो। वो बोला कि आज जानला। तो हमने कहा भाई साहब, आप जब आज आप बताए हैं तो तभी तो आज जाने हम। तो उस व्यक्ति ने कहा भाई साहब, अब आप समझ ही नहीं पाए तो मैं क्या करूं। तो ऐसे ही घटना सबके साथ जो है होता है। दोस्तों, कुछ ऐसे हमारे समाज के भाई हैं जो किसी से कनेक्ट हो जाते हैं और वो व्यक्ति उनका दुरुपयोग करता रहता है और जब बात आ जाती है साथ देने की तो मुकर जाते हैं। इसलिए अगर आप किसी से रिश्ता बना रहे हैं, किसी से कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनका टेस्ट लीजिए कि ये हमसे रिश्ता करने योग्य है कि नहीं, कि बेवजह मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ इनके साथ। दोस्तों, एक डॉक्टर जो है एक मरीज का 3-4 हज़ार का सीटी स्कैन करवाते हैं, 1200-1500 का ब्लड टेस्ट करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? ताकि प्रॉब्लम क्या है समझ में आ जाए, उसी हिसाब से मैं डायग्नोसिस करूं, नहीं तो मेरी सभी दवाइयां बेकार हो जाएंगी। उसी तरह जो है अगर आप किसी से जुड़ रहे हो तो उसका सीटी स्कैन करो, ब्लड टेस्ट करो, एमआरआई कराओ, उसको परखो कि इससे इसके साथ जो मैं 2 घंटा समय व्यतीत कर रहा हूँ वो इस योग्य है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि गैस सिलेंडर ही ना दे, कभी ऑक्सीजन ही ना दे, कभी बाइक ही ना दे, तो आपको तकलीफ होगी। इस दुनिया में दोस्तों हर कोई खून चूसना चाहता है, अब मौका पाएगा तो सिरिंजी से खून खींच करके बेच देगा। अगर इस दुनिया के साथ अगर आप चालाकी नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत पीछे हैं। चालाक के साथ चालाकी करो। अब ये सोचोगी कि चलिए ठीक है, कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, रिश्ता बना रहेगा, तो रिश्ता बना नहीं रहेगा भैया। वो आपको धीरे 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 बेवकूफ़ समझता रहेगा, आड़ में कहेगा कि उनका फ़ायदा उठा लेता हूँ, उतना समझदार नहीं है, उतना दिमाग क्रिएटिव नहीं है, इसलिए फ़ायदा उठा लेता हूँ। लेकिन हमेशा अगर आप उनको जो है डोज देते रहेंगे कि भैया ये गलत करत है, ये सही करत है, ये गलत करत है, आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं, जब उनको आप डोज देते रहेंगे तो ये व्यक्ति कहेगा चतुर है, तो आपका वो दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। अगर आप इस समाज में रह करके कोई व्यक्ति आपका दुरुपयोग कर रहा है तो आपका विकास कैसे होगा? इसलिए खुद के विकास के बारे में सोचिए, खुद आगे बढ़ने के बारे में सोचिए और महसूस करिए कि मेरा समय कौन बर्बाद कर रहा है, मेरा पैसा कौन बर्बाद कर रहा है, मेरा मान सम्मान कौन बर्बाद कर रहा है, मेरे आत्मसम्मान पे चोट कौन पहुंचा रहा है। ये सब चीज़ को देखते हुए आप अपना दिनचर्या मेंटेन करिए। हम अपना 5 मिनट क्यों दें किसी को? क्यों दें? 1 सेकंड ही क्यों दें किसी को? ये मेरी लाइफ है, मेरा वक्त है। जब आप आईसीयू में रहेंगे तो आपके साथ कितने घंटे लोग व्यतीत करेंगे? चाय पीते पीते देखेंगे, कहेंगे हाँ भैया हालत ख़राब, निकल लेंगे फिर अपने काम के लिए। 5 मिनट का वक्त नहीं देंगे। ये फट से ये केला रख ली और सीधे अपने घरे, ताकि कहना पावें कि आयल ना रहने। आपको मरते हुए भी देखना पसंद नहीं करेंगे।
कि कैसे मर्द है तू। ये समाज बहुत ही चालाक हो चुका है भैया। अगर आप चालाकी से नहीं जिएंगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए सभी का टेस्ट लेते रहिए, सभी की जांच परख करते रहिए, कौन मेरा है कौन अपना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना समय बर्बाद कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, किताबों से दोस्ती करिए, उपन्यास पढ़िए, अच्छे अच्छे किताब ला करके उसके बारे में अध्ययन करिए, और जिससे आपका लाभ हो उससे आप कनेक्ट रहिए। जिसको तुम लाभ दे रहे हो उससे आप डिस्कनेक्ट हो जाइए। दोस्तों, हमें होशियार होने की ज़रूरत है और समय समय पे अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है।